नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल द इंग्लिश ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा, आज क्लास 10th का एक छोटा सा पोएम है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं हम। पहले हमने सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो करा, उसके बाद फायर एंड आइस, उसके बाद हमने अ टाइगर इन द जू, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोइम है द बॉल पोइम। द बॉल पोइम के नाम से एक छोटा सा पोइम है जो लिखा है जॉन बेरीमैन ने। किसने लिखा है? जॉन बेरीमैन ने लिखा है। ये पोइम थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये पोइम पता नहीं कैसे है कि एक गेंद के ऊपर है, बट ये पोइम बहुत अच्छा है। सीरियसली आप अगर मेरी बात को अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा किस तरीके से ये पोइम कैसे कैसे दिया गया है, कैसे कैसे लिखा गया है, किस चीज के ऊपर बेस्ड है। एक एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं बच्चा, ठीक है। यहाँ पर जो बेरीमैन है, जो जॉन बेरीमैन है, उन्होंने किस तरीके से समझाया है कि एक इंसान किस तरीके से स्टैंड करता है, अपने आप को कैसे खड़ा करता है सारी चीजों से अलग। तो ये पोएम समझ में कम आएगा, बट अगर आप पूरी तरीके से इस वीडियो को देखोगे तो एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन और पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज तक आपने जैसे भी पढ़ा हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पोएम आप एक बार भी पढ़ लोगे फिर उसके बाद कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। इसका एक एक समझने वाले, एक एक वर्ड समझने वाले, ठीक है। और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम जीरो थे और वहां से आज हम थोड़ा सा यहाँ पहुंच गए। वो सब आपकी ही वजह से हुआ है, तो दिल से धन्यवाद, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चा, सबसे पहले हम समझते हैं एक पोएम के बारे में। पोएम के बारे में क्या है? एक छोटा सा लड़का है, एक छोटा सा लड़का है, उसकी क्या है, वो खेल रहा होता है। वो खेलते खेलते उसकी गेंद एक बंदरगाह में या उसके पानी में चली जाती है, ठीक है। वहां पर वो गेंद चली जाती है और उसको जो दुख होता है, उस दुख को वो किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, यही बात यहाँ पर बेरीमैन ने कही है। किस तरीके से वो अपने आप को संभालता है, एक छोटा सा बच्चा है, उसके ऊपर ये पोएम लिखी गई है। अच्छा, इसका मतलब बहुत बड़ा है। अब देखते हैं कैसे लिखा हुआ क्या है। सबसे पहले है व्हाट इज द बॉय नाउ, ठीक है। अब उसकी गेंद जो है पानी में जाने वाली है या पानी में चली गई है, वो बॉल उसकी खो चुकी है। कि व्हाट क्या है, इज माने है, द बॉय माने लड़का, नाउ माने अब, यानी कि अब लड़का क्या है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, हु जिसने, हैज माने खो चुका है या खो दिया है, लॉस्ट माने खोना, ठीक है, हिज बॉल माने अपनी बॉल, यानी कि अब लड़का क्या है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है, ठीक है। आ गया समझ में? वर्ड बाय वर्ड का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं बच्चा, ठीक है। व्हाट इज ही डू, अब वो क्या करेगा या फिर अब वो क्या करना है, उसे अब क्या करना है, वो क्या करना चाहिए उसको, ठीक है। आई सो, अब यहां पर ये वाला पॉइंट जो है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो जॉन बेरीमैन है ना, उन्होंने ये कहा है, अपने आप से कहा है कि भाई आई सो इट, इट माने यहां पर इससे, ठीक है। इसे किसके लिए कहा गया है? उन्होंने कहा है गेंद को, उन्होंने कहा है गेंद को, उन्होंने कहा है कि आई सॉ इट, ठीक है, मैंने देखा है, गो माने जाते हुए, मैंने गेंद को पानी में जाते हुए देखा है। कौन कह रहे हैं? बेरीमैन कह रहे हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? बच्चा वीडियो को स्किप मत करा करिए, देखो बहुत मेहनत लगता है बच्चा, यहां तक एक एक पॉइंट को यहाँ पर ऐसे बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। बहुत सच में बहुत मेहनत लगता है। आप बस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट हमें कर दीजिए और हमें बता दीजिए कि भाई आप सर यहाँ पर गलती कर रहे हैं, या कोई भी बात अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताओ, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक करते हो, आप शेयर करते हो, आप रिलेटिव्स को बताओ कि यहाँ पर पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे हम। निश्चिंत रहिए, आपके नंबर पूरे आएंगे, पूरे अच्छे में से अच्छे नंबर आएंगे। जिनके यहाँ तक आ गया ना, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई सो इट गो। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या होता है। आगे है कि मेरलिंग। मेरलिंग का मतलब होता है एक तरीके से खुशी से, खुशी से एकदम से, ठीक है। बाउंसिंग माने जब उसके पास गेंद थी ना, वो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं कि जब मैंने उसको, उस लड़के को मैंने देखा है, जब उसके पास गेंद थी तो क्या करता है कि बाउंसिंग, उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट, मैंने गली में देखा उसको एकदम से ऐसे उछालते हुए उस गेंद को, खुशी के मारे, खुशी की वजह से उछलते हुए मैंने उसको एक कहां देखा है? स्ट्रीट, गली में देखा है, एंड और देन वहां पर देखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो देन, और अब क्या हो गया है कि मेरलिंग ओवर, ओवर का मतलब होता है समाप्त होना। अब उसकी जो खुशी है ना वो समाप्त हो गई भाई। अब क्यों समाप्त हो गई? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बच्चा कि देयर
माने वहां, इट माने यह, इज माने है, इन माने में, द वाटर माने पानी में। अब बॉल कहां पर है? पानी में है। कहां पर है? पानी में। आ गया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चले बच्चा कि नो यूज टू से। अब कहना सही हो ही नहीं सकता, अब उस कहने का कोई मतलब ही नहीं है। नो यूज कोई फायदा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है से माने कहने का, लेकिन जो आप कहते हैं ना उसका कोई फायदा नहीं है। ओ अरे कि देयर आर अदर बॉल। अब लड़का क्या कह रहा है कि अब तो कहने का कोई अर्थ ही नहीं है, वहां पर क्या है? और भी बहुत सारी बॉल्स हैं, और भी बहुत सारी बॉल हैं। आगे देखो, एन और अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब होता है अंत तक। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? अंत तक। बच्चा इतना डिप्रेस हो गया है, इतना परेशान हो गया है उस बॉल की तरफ से, उस बॉल की वजह से। देखो छोटे बच्चे से आप कोई भी चीज अगर छीनोगे ना, वो रो जाएगा पर देगा नहीं आपको, कुछ भी करेगा बट आपको देगा नहीं, है ना? रो जाते हैं ना बच्चे, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं इस वजह से। आगे देखो, एन अल्टीमेट सेकिंग। सेकिंग माने होता है हिलाना, ठीक है? हिला मतलब एकदम से जो अंत तक हिला देने वाला। ग्रीफ माने होता है दुख। फिक्स माने होता है एकदम से उसको जड़ बना दिया, यानी कि जैसे ही बॉल गई, बॉल जाने के बाद उस तालाब में या उस जलाशय में या उस पानी में जैसे ही बॉल गई, बच्चा इतना गंभीर हो गया, इतना दुखी हो गया कि अंत तक वो हिला देने वाला दुख। अंत तक का मतलब होता है बहुत भयानक दुख। वो एकदम से स्तब्ध ऐसे खड़ा हो गया, एकदम से बहुत ज्यादा ग्रेव हो गया, बहुत ज्यादा गंभीर हो गया, ठीक है? द बॉय। आ गया समझ में? फिक्स का मतलब होता है जड़ होना। जड़ का मतलब समझ रहे हो आप? फिक्स का मतलब होता है जड़, जड़ होना, ठीक है? एकदम से फ्रीज हो जाते हैं ना, एकदम से ऐसे मायूस हो जाते हैं। छोटे बच्चे से आप कुछ भी बोल दो, वो ऐसे कर लेगा, है? कैसे कर लेगा? बिल्कुल ऐसे कर लेगा, ठीक है? यहां तक ग्रीफ माने होता है बच्चा दुख। ग्रीफ माने क्या होता है? दुख। सेकिंग माने होता है हिला देने वाला, ठीक है? सेकिंग माने क्या होता है? हिला देने वाला। अल्टीमेट माने अंत तक, ठीक है? अंत तक, यानी कि अंत तक का जो दुख है ना, उस बच्चे को हिला दिया है, उस बच्चे को जड़ कर दिया है, ठीक है? एज जैसे। अब देखो आगे, देखो आगे क्या कह रहा है? आगे है एज जैसे ही स्टैंड्स द रिज। अब जैसे वो खड़ा है ना, रिज का मतलब होता है सख्त होना, एकदम से कठोर होना, एकदम से अकड़ करके खड़ा होना, ठीक है? कैसा है वो? एकदम सख्त है। कैसा है बच्चा? सख्त है। और कैसे है कि ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है? स्टारिंग डाउन। स्टारिंग डाउन का मतलब तो घूर रहा है। कहां देख रहा है? कहां देख रहा है? एक टक वो पानी में देख रहा है? देख रहा है कि नहीं देख रहा है? आगे देखो, देखो यहां पर मैं फिर से बता देता हूं कि एज जैसे ही स्टैंड वह खड़ा होता है। रिज्ड माने होता है, रिज्ड माने होता है एकदम सख्त या कठोर तरीके से, सख्त या कठोर, ठीक है? ट्रम्बलिंग माने होता है कांपना। ट्रम्बलिंग माने क्या होता है? कांपना। स्टारिंग का मतलब होता है एक टक देखना, एक टक देखना, या फिर घूरना, या फिर ताकना, ठीक है? अब कहां देख रहा है वो? तालाब में देख रहा है। आगे देखो भाई कि ऑल हिज यंग डेज, उसके जितने भी, यंग डेज का मतलब होता है बचपन वाले दिन। यंग डेज का मतलब होता है बचपन वाले दिन। बचपन वाले दिन कौन से? बचपन वाले, बचपन वाले दिन। यहां पर यंग डे वाला का जो मतलब निकलता है वो बचपन वाले दिन की बात बताई जा रही है कि ऑल हिज यंग डे इनटू द हार्बर। हार्बर माने होता है बच्चा बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह, ठीक है? यानी कि सारा का सारा दिन, जो पुराने दिन की बात बता रहा है, वो बच्चा खुशी के मारे उस गेंद के साथ खेला करता था, है? कहां पर? बंदरगाह पर खेला करता था। वेयर, जहां। अब देखो क्या हुआ है कि हिज बॉल वेंट, और जहां पर उसकी बॉल क्या हो गई है? जहां पर उसकी बॉल क्या हो गई है बच्चा? चली गई है। वेंट माने चली गई है, बॉल माने गेंद। कि आई वुड नॉट इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है दखल अंदाजी करना। अब यहां से समझना, यहां से लाइन क्या कहती है? देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चा, बहुत प्यारे तरीके से। बस आप ऐसी तरीके से साथ बनाए रखिए, ठीक है? एक एक पॉइंट को समझेंगे। देखो यहां पर ये वाली लाइन कहते हैं जॉन बेरीमैन, क्या कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस का मतलब होता है दखल अंदाजी करना। क्या करना बच्चा? कि दखल अंदाजी करना, दखल अंदाजी करना। किसके? कोई भी मामले होते हैं ना, हम बोल देते हैं भाई हमारे मामले में मत पढ़ो। वो क्या कहता है कि अगर बच्चे को दुख है तो वो उसके बीच में नहीं आना चाहता। उस बच्चे को जो दुख है उसके बीच में नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? वो चाहता है कि बच्चे अपने दुख को अपने आप समझे, अपने आप खड़ा हो, है? सबसे बड़ी बात तो यही है ना। आगे देखो, आगे समझो, आ जाओ आ जाओ, ठीक है? ऑन हिम अ डाइम। डाइम माने होता है पैसा। डाइम माने का होता है पैसा, ठीक है? एन अदर बॉल्स। अब वो कवि क्या कह रहा है कि भाई या तो मैं पैसा दे करके उसके लिए
पैसा दे सकता हूं उस बॉल का, या फिर क्या कह रहा है, एनोदर बॉल, या दूसरी बॉल लाके दे सकता हूं, इज वर्थलेस, बट कैसी है, बेकार है, मैं चाहता ही नहीं हूं। कवि क्या कहता है, पोइट क्या कहता है, जॉन बेरीमैन क्या क्या कहते हैं कि अगर मैं उस बॉल का उसे क्या दे सकता हूं, पैसा दे सकता हूं, और या फिर मैं क्या कर सकता हूं, एनोदर बॉल, एनोदर बॉल का मतलब दूसरी बॉल दे सकता हूं। इज वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब होता है बेकार है, ठीक है, उसके लिए सब बेकार है। अब क्यों बेकार है, अच्छा रीजन बताओ भाई क्यों बेकार है। अगर किसी बच्चे की जो इमोशंस हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो उस पुरानी बॉल के साथ जुड़ी हुई थी ना, वो अब बॉल ही नहीं करेगी, अब वो बॉल ही चली गई, तो उसकी फीलिंग्स नहीं दे सकता, पोएट उसकी फीलिंग्स नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, उसकी फीलिंग्स उसके साथ पहली बॉल के साथ जुड़ी हुई है, न कि नई बॉल के साथ। आगे समझ में, हाँ वो पैसा दे सकता है, हाँ वो नई बॉल दे सकता है, बट वो पुरानी फीलिंग्स नहीं दे सकता। आगे समझ में, चलिए बच्चा कोई भी दिक्कत नहीं है। वर्थलेस का मतलब होता है बच्चा बेकार, क्या होता है, बेकार या निरर्थक, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। आगे देखेंगे कि नाउ अब ही इज सेंस, देखो अब यहां से समझना, बहुत बेहतरीन तरीके की लाइंस हैं। अब ही इज सेंस, सेंस माने होती है समझ, यानी उसकी जो समझ है ना, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये वाला पॉइंट यहां से तुम थोड़ा सा छोड़ देना, अब यहां से देखना, इन अ वर्ल्ड, संसार में, ऑफ द पोजेशंस, यानी संसार का जो, संसार में जो लोग अधिकार करने वाले होते हैं ना, पोजेशंस माने होता है अधिकार करने वाले, अधिकार का मतलब होता है कि ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी, ऐसे करते हैं ना अधिकार करने वाले लोग, ठीक है। पीपल माने विल टेक बॉल, अब लोग क्या होते हैं कि उस बॉल को ले लेते हैं, ठीक है। अब बॉल का मतलब यहां पर होता है कि उन चीजों को ले लेते हैं जो चीज और दूसरे लोगों को अच्छी लगती है, वो उन पर अधिकार कर लेते हैं, बॉल को ले लेते हैं, और क्या करते हैं कि विल, देखो कॉमा लग रहा है, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल को हमेशा खो देते हैं, यानी कि संसार के पास जो अधिकार है वो लोगों के द्वारा क्या करता है कि वो बॉल को ले लेते हैं और बॉल को देते नहीं है, ठीक है। तो उसकी ही क्या है ये पहली, इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी या जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है भाई, ये संसार जिम्मेवार है, इसका कौन जिम्मेदार है, संसार जिम्मेवार है। लिटिल बॉय, छोटे से लड़के की तरह, ठीक है। यहां तक एक बाई वर्ड का एक्सप्लेनेशन हो गया बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे देखो, आगे आ जाओ, आगे समझो, आगे क्या है, एंड और नो वन बाइज अ बॉल बैट, और कोई भी नो वन माने कोई भी, बाइज माने खरीदेगा या खरीदता है, क्या है बच्चा, खरीदना, ठीक है। बॉल बैक माने होता है वापस, बॉल को कोई नहीं खरीदेगा भाई, कोई नहीं खरीदता, ठीक है। एक बार बॉल चली गई, एक बार चीजें गई तो गई, फिर वापस नहीं आती, कहते हैं ना, ठीक है। मनी इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, क्या होता है बच्चा, बाहरी। पैसा कैसा है, बाहरी है, ठीक है, पैसा कैसा है, बाहरी है। ही इज लर्निंग, अब यहां से समझना, बहुत बढ़िया लाइन है ये। पोइट क्या कहते हैं कि ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, ठीक है। क्या सीख रहा है, तो वो कैसे सीखेगा कि वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट आइज का मतलब होता है निराशाजनक, डेस्परेट निराशा, निराशाजनक, ठीक है। डेस्परेट आइज का मतलब क्या होता है, निराशाजनक, यानी कि उसकी आंखों में क्या है, उदासी छा गई है, ठीक है, ग्लूमी छा गई है, बेचारा उदास हो गया वो बच्चा। बिहाइंड माने पीछे, पीछे का मतलब होता है अपने अंतर्मन में, यानी अपने अंतर्मन में वो क्या सोच रहा है, वो कैसे सीखता है कि द एपिस्टेमोलॉजी, मोलॉजी का मतलब क्या होता है, ऑफ लॉस, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस माने होता है सच्चा ज्ञान, क्या होता है बच्चा, सच्चा ज्ञान। अब वो क्या करता है, द एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है जो सच्चा ज्ञान होता है ना, ऑफ लॉस, खोने का। कैसे, अब कैसे वो क्या कह रहा है, देखो आगे देखो, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे खड़ा हुआ जाता है। अब वो सीखता है, उस चीज को वो याद करता है, उस चीज को सीखता है कि भाई कैसे खड़ा हुआ जाता है। अगर कोई अपनी व्यक्तिगत चीज है, अपनी कोई बहुत प्यारी चीज है, अगर वो खो गई है या वो चली गई है, तो उसके लिए हम कितने दिनों तक परेशान हो सकते हैं, कुछ दिनों तक। उसके बाद नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट बी वन डे नोन, नोइंग जानते हुए, वॉट माने जो, एवरी मैन प्रत्येक व्यक्ति, मस्ट माने जानना चाहिए या जानना पड़ेगा, वन डे नोन, वन डे नोन का मतलब एक ना एक दिन, यानी एक ना एक दिन इस वाली बात को कि कैसे खड़ा हुआ जाता है, ये वाली बात को लोगों को जानना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल जानेंगे, आज नहीं तो कल जानेंगे। आगे देखो, एंड और मोस्ट नो मेनी डेज, और बहुत से लोग बहुत से दिनों में सीखते हैं कि किस तरीके से खड़ा हुआ जाता है।
ठीक है, हाउ टू स्टैंड अप, के कैसे खड़ा हुआ जाता है। यहां तक का मतलब समझ में आया, मतलब समझ में आया कि भाई किस तरीके से खड़ा हुआ जाता है। यानी कि अपनी कोई भी पर्सनल चीज है, आज नहीं तो कल लोगों को जाना ही जाना है, ठीक है, कोई भी हो, आज नहीं तो कल लोगों को जाना ही जाना है, तो उस वजह से क्यों अपना भाई नहीं हो सकता, ये चीजें तो हो ही नहीं सकती कि आप किसी एक के लिए अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर दें, हो ही नहीं सकता। आप किसी एक के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद कर ही नहीं सकते। तो यही चीज होती है कि भाई आप अगर एक बार नहीं 1000 बार भी गिरोगे ना, तब भी आप खड़े होने की ताकत रखो अपने पास, ठीक है, एक बार नहीं 1000 बार भी गिरोगे तब भी अपने आप आपकी जो ताकत होनी चाहिए वो खड़े होने की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डिप्रेस्ड हो गए और हम बहुत परेशान है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक एक वर्ड का हमने एक्सप्लेनेशन करा, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पोएम करा, ठीक है। ये पोएम अगर अच्छी लग रही है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। बहुत बेहतरीन तरीके से कोर्स को कवर कराया जा रहा है, जिसमें आपका एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, कुछ भी हो, बहुत बेहतरीन तरीके से। बच्चा अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट अगर आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बच्चा। यहाँ तक रखते हैं और बस वही है, एक आपसे विदा लेते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।